एक सुबह मेरी आंख खुलती है और मेरी वाइफ एक वाइड आइड 18 साल की लड़की बन चुकी होती है। वही शर्मीली नर्वस एक्सप्रेशन, बिल्कुल उस लड़की जैसा जिसे मैं 10 साल पहले जानता था। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं उससे फिर से दोबारा प्यार करूंगा। ये सब 3 दिन पहले शुरू हुआ था। मैं देर तक काम करता हूँ और रात के 1 बजे घर पहुँचता हूँ। वो बेड के एकदम कोने में लिपटी हुई लेटी है। ब्लैंकेट में इतनी टाइट रैप हुई थी कि बस एक डम्पलिंग जैसी लग रही थी। सिर्फ बालों का छोटा सा हिस्सा बाहर दिख रहा था। मैं वहीं रुक गया। कुछ तो गलत है। मेरी वाइफ नोरा और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मुझे अच्छी तरह पता है वो कैसे सोती है। वो पूरी बेड हॉग है। किंग साइज बेड पर भी पूरी जगह घेर लेती है। लेकिन आज रात वो एक डरे हुए छोटे से किटन की तरह कोने में सिमटी हुई है। तुम आ गए? तुम लेट तक काम करके बहुत थक गए होगे, थोड़ा रेस्ट कर लो। नोरा, तुम ठीक हो? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ। क्या उसका किसी और के साथ अफेयर है? लेकिन फिर मैं सोचता हूँ नहीं, नोरा को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर वो सच में चीट कर रही होती तो अपने टेम्पर के साथ कब का मेरे मुंह पर बोल चुकी होती। ये छोटा सा एक्ट करने की उसे कोई जरूरत नहीं पड़ती। फिर मेरी नजर एक और चीज पर जाती है। नोरा नॉर्मली काफी अच्छा कुक करती है। एक एग फ्राई करना उसके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। नोरा, तुम उठ गई? मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, पहले जाकर फ्रेश हो जाओ। बेब, आज तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर तुम इतना कांप क्यों रही हो? मैं नहीं कांप रही, तुम बस इमेजिन कर रहे हो। ये चीटिंग नहीं है। जो चीट करता है वो ऐसे रिएक्ट नहीं करता। ये ज्यादा शाइनेस जैसा लग रहा है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता। हम तो पुराने मैरिड कपल हैं। अब शर्माने जैसी क्या बात है? पिछले हफ्ते ही ये मेरे सामने सिर्फ अंडरवेयर में पूरे लिविंग रूम में घूम रही थी, बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। और अब एग जल गया। आई एम सो सॉरी, मैं दूसरा बना देती हूँ। नोरा ने मुझसे सॉरी बोलना कब शुरू कर दिया? ये औरत अब सिर्फ एक जले हुए एग के लिए मुझसे माफी मांग रही है। मैं इसे कैसे समझाऊं? जैसे फोन का कवर वही हो, लेकिन अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह चेंज कर दिया गया हो। पहले iOS चल रहा था, बोल्ड, स्मूथ और हमेशा पता होता था उसे क्या चाहिए। अब कोई नॉक ऑफ सिस्टम चल रहा है, हर स्टेप पर हेजिटेंट और बीच बीच में हैंग हो जाता है। नोरा, लंच में क्या खाना है? मैं डिलीवरी ऑर्डर कर देता हूँ, जो तुम डिसाइड करो। पहले जब मैं उससे लंच के बारे में पूछता था तो वो पूरी लिस्ट दे देती थी। एग्जैक्ट डिश नंबर, नो ग्रीन अनियंस, नो सिलांट्रो, एक्स्ट्रा स्पाइसी। अगर मैं एक भी चीज चेंज कर देता तो वो मुझ पर गुस्सा हो जाती। अब बस कहती है जो तुम चाहो। मेरी वाइफ बिल्कुल अलग इंसान लग रही है। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें किस कर रहा हूँ। तुम बिना वार्निंग के मुझे किस नहीं कर सकते। नोरा, मैं अपनी ही वाइफ को किस कर रहा हूँ। क्या पहले परमिशन लेना पड़ेगा? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस रेडी नहीं थी। किस चीज के लिए रेडी? मेंटली प्रिपेयर होने के लिए। जाओ, तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। मेरी वाइफ के साथ सच में कुछ बहुत गलत हो रहा है। ऑफिस जाते वक्त मैं पिछले कुछ दिनों की सारी अजीब बातें याद करता हूँ। नंबर 1, जैसे ही मैं उससे टच करता हूँ वो घबरा जाती है। पहले तो वो मुझसे चिपकी रहती थी जैसे मैं कोई जंगल जिम हूँ। अब बस हल्का सा टच करो और वो ऐसे उछल जाती है जैसे करंट लग गया हो। नंबर 2, वो हर वक्त ब्लश करती रहती है। पहले मेरे सामने उसके पास बिल्कुल फिल्टर नहीं था, जो मन में आता था बोल देती थी, बिल्कुल शर्म नहीं करती थी। अब जैसे ही मैं पास आता हूँ उसका चेहरा और गर्दन तक लाल हो जाते हैं। नंबर 3, वो कुक नहीं कर पा रही। पहले पूरी टेबल भर के डिशेस बना देती थी, अब एक एग भी फ्राई नहीं कर पा रही। नंबर 4, वो हद से ज्यादा पोलाइट हो गई है। सॉरी, जो तुम चाहो, तुम डिसाइड करो। ये वर्ड्स पहले उसकी वोकैबुलरी में थे ही नहीं। नंबर 5, वो मेरी तरफ देखकर बात नहीं करती। बात करते वक्त उसकी नजरें हर जगह घूमती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इस क्वार्टर का KPI डैश। हे, मुझे लगता है प्रपोजल ठीक है, लेकिन तुम किस सोच में डूबे हुए हो? हाँ, क्या हुआ? क्या तुम्हारी वाइफ ने फिर कुछ किया? नहीं। फिर इतने अजीब क्यों लग रहे हो? जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया हो? मेरी वाइफ बदल गई है। कैसे बदल गई? दिल बदल गया उसका? नहीं, वो यंग हो गई है। इसका क्या मतलब हुआ? एक बार तो सीरियस हो जाओ। रुको, नंबर तो नोरा का ही है, लेकिन जिस तरह वो टेक्स्ट कर रही है वो बिल्कुल अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्ट्रेंजर हो जिसे मैं मुश्किल से जानता हूँ। वो बस पोलाइटली छोटी छोटी बातें कर रही है। ब्रेज पोक राइस बोल। और तुम? मेरी वाइफ कहती है कि वो अच्छा कुक नहीं कर सकती। मेरी वाइफ मुझे थैंक यू बोलती है। नोरा, तुम्हारे लिए बबल टी लाया हूँ। थैंक यू। फिर से थैंक यू। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस स्क्रॉल कर रहा हूँ। बिल्कुल झूठ। लेकिन मैं उसे पकड़ता नहीं। ओह, ये तो स्वीट है। आज रात क्या देखना है? तुम चूज कर लो। फिर से तुम चूज करो। पुरानी नोरा के लिए टीवी रिमोट एक वेपन था। वो रियलिटी शोज देखती थी, मैं मैच देखना चाहता था और हमेशा वही जीतती थी। इसलिए नहीं कि वो मुझसे बेटर आर्ग्यू करती थी, वो बस रिमोट के ऊपर बैठ जाती थी और एक आईब्रो उठाकर मुझे देख लेती थी। जब मैं मैच देखता था वो मेरे पास बैठकर हर प्लेयर की नॉन स्टॉप रोस्टिंग करती रहती थी। लेकिन आज रात वो बिल्कुल चुपचाप बैठी है। बबल टी खत्म हो चुकी है। वो दोनों हाथों से खाली कप पकड़े हुए हैं और अपनी उंगलियों से लिड को बार बार घुमा रही है। ये फीलिंग बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं 10 साल पहले हाई स्कूल में वापस आ गया हूँ। तब की नोरा बिल्कुल ऐसी ही थी। क्लास के दौरान चुपके चुपके मेरी तरफ देखती थी। जैसे ही मैं उसे देख लेता वो तुरंत अपना चेहरा घुमा लेती थी। लेकिन वो तो 10 साल पहले की बात थी। नोरा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या छुपाऊंगी? मैं कुछ भी नहीं छुपा रही। सच में? फिर अचानक ये सब क्यों? क्योंकि कुछ दिनों से तुम बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही। क्या मतलब? मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। पहले तो तुम मेरे सामने बिना झिझक स्पेगेटी स्ट्रैप टॉप पहन लेती थी। अब पजामास का ऊपर वाला बटन भी पूरा बंद करती हो। तो क्या हुआ? ठंड लग रही है? फॉल सीजन है, AC 79 डिग्री पर चल रहा है, फिर भी ठंड लग रही है। बस ऐसे मत देखो मुझे। कैसे? ऐसे जिस तरह तुम मुझे घूर रहे हो। मैं अपनी ही वाइफ को देख रहा हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो फिर रिलैक्स। ओह, थैंक यू। इन पिछले 3 दिनों
दिनों में उसने एक बार भी खुद से फिजिकल कांटेक्ट शुरू नहीं किया। पहले तो वो कोआला की तरह मुझसे चिपकी रहती थी, अब हर वक्त कम से कम 2 फीट की डिस्टेंस बनाकर रखती है। मुझे अब और भी यकीन होने लगा है कि इस औरत के अंदर किसी और की सोल है, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। नोरा एक सोशल मीडिया मैनेजर है। वो 1 मिनट में 120 वर्ड्स टाइप करती थी, अब कीबोर्ड को 10 उंगलियों से धीरे धीरे पोक कर रही है। और ये उसका हाई स्कूल वाला पुराना सोशल अकाउंट है। उसे अब भी पासवर्ड याद है। मैं पढ़ने लगता हूँ, मैं उठती हूँ और पता चलता है कि 10 साल बीत चुके हैं। हमारी क्लास में जो लड़का बिल्कुल लास्ट रैंक पर आता था, पता नहीं कैसे अब मेरा हस्बैंड बन गया है। मैं कभी रिलेशनशिप में भी नहीं रही। मैं क्या करूँ? SOS, जल्दी आंसर्स चाहिए। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, हर वर्ड ध्यान से। मैं उठती हूँ और 10 साल बीत चुके हैं। जो लड़का क्लास में लास्ट आता था वो अब मेरा हस्बैंड है। मैं तो कभी किसी को डेट भी नहीं किया। क्या वो अब मुझसे फ्लर्ट करेगा? क्या मुझे पुलिस बुला लेनी चाहिए? पुलिस क्यों? क्योंकि मैं अपनी ही वाइफ के साथ एक ही बेड शेयर करता हूँ और वो मेरे लिए पुलिस बुलाने का सोच रही है। ठीक है, मान लिया वो हैंडसम है, लेकिन बात वो नहीं है। मैं तो कल ही 18 साल की हुई थी। आंख खुलती है और मैं 28 साल की हूँ, शादी हो चुकी है और तुम्हें पता भी है उसके ग्रेड्स कितने बुरे थे। पूरी क्लास में लास्ट आता था और पता नहीं कैसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, नोरा कोई प्रैंक कर रही है। दूसरी, मेरी वाइफ की सोल सच में 18 साल की हो गई है। अगर पहली बात होती तो वो ऐसी इंसान नहीं है। इस पुराने अकाउंट में 200 से भी कम कॉन्टैक्ट्स हैं। अगर दूसरी बात सच है तो सब कुछ समझ में आ जाता है। थैंक यू। मैं क्या करूं? सीधा उसके पास जाकर बोल दूं मैंने सब देख लिया? नहीं। अगर मैं उससे सीधा कन्फ्रंट करूं और उसकी सोल सच में 18 साल की हो और मैं अचानक बोल दूं कि मुझे सब पता है, तो वो बहुत डर जाएगी। फिर मेरे दिमाग में एक और ख्याल आता है जो मुझे बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मैं 28 साल का हूँ, उसकी सोल 18 की है, लेकिन बॉडी 28 की। क्या टेक्निकली इसका मतलब ये है कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ हूँ जो अभी अभी अडल्ट बनी है? नहीं, ये बहुत खराब ख्याल है। मैं एक डिसीजन लेता हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अनजान बनकर रहूंगा, आराम से धीरे धीरे। ये स्लो बर्न होगा। मैं उसे फिर से दोबारा प्यार करूंगा। नोरा उठ गई? वीकेंड है, बाहर चलना है। कहाँ? मूवी देखने। एक नई हॉरर फिल्म रिलीज हुई है। तुम्हें हॉरर मूवीज पसंद नहीं है? तुम्हें कैसे पता मुझे हॉरर मूवीज पसंद है? तुमने ही पहले बताया था। 10 बजे निकलते हैं, पहले ब्रंच करेंगे फिर आफ्टरनून शो देखेंगे। अच्छे से रेडी होना, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जा रहा हूँ। अच्छे से रेडी होना। ये पुराने मैरिड कपल के बीच ये वर्ड्स कोई खास असर नहीं करते, लेकिन एक ऐसी लड़की के दिल में जिसकी सोल अभी भी 18 साल की है, ये बिल्कुल डेट इन्विटेशन की तरह लगते हैं। उस लड़के की तरफ से जिसे वो चुपके चुपके पसंद करती थी। नोरा, रेडी होने में इतना टाइम नहीं लगता। तुम किसी भी आउटफिट में अच्छी लगती हो। ऐसे अचानक ऐसी बातें मत बोला कर। ऊपर से चाहे इरिटेट लग रही हो, लेकिन अंदर से वो क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड है। उसे कॉम्प्लीमेंट हैंडल ही नहीं आता। 28 साल वाली नोरा हमेशा ब्लैक या डार्क कलर्स पहनती थी। आज का आउटफिट बिल्कुल फ्रेश और इनोसेंट है, बिल्कुल कॉलेज फ्रेशमैन जैसी लग रही है। लेकिन उस 28 साल वाले फेस और 28 साल वाली फिगर के साथ उसमें एक मैच्योरिटी भी है। इनोसेंस और मैच्योरिटी का कॉम्बिनेशन कमाल की लग रही है, बिल्कुल स्टनिंग। ये फीलिंग ही अलग है। इतना पास पास मत चलो। मैं तो बस अपनी वाइफ के साथ चल रहा हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम अपनी साइड पर चलो, मेन रोड की साइड चलते हैं ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकें। मेरे साथ साइड चेंज करो। क्या तुम हमेशा से ऐसा करते थे क्या? रोड वाली साइड चलना? जब तुम किसी को डेट करते थे तब भी ऐसा ही करते थे? क्या खाना है? ये वाला। इस मेन्यू में सब कुछ कितना महंगा है, मुझे हंसी आ जाती है। 28 साल वाली नोरा मेरा पैसा खर्च करने में कभी हेजिटेट नहीं करती। पिछले महीने ही उसने बिना सोचे $400 का बैग खरीद लिया था। लेकिन 18 साल वाली नोरा एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसकी कोई इनकम नहीं है। शायद उसके लिए $20 का सेट मील पूरे हफ्ते का अलाउंस जैसा हो। महंगा? जो खाना है ऑर्डर करो। तुम अपने हस्बैंड के साथ बाहर आई हो, इतना क्यों सोच रही हो? ठीक है, फिर ये ले लेती हूँ। अगर कम लगे तो और ऑर्डर कर लेना, इतना ही काफी है। पक्का? 28 साल वाली नोरा सुशी ऐसे खाती है जैसे 100 बार खा चुकी हो, बिल्कुल ग्रेसफुल और बिना किसी टेंशन के। लेकिन 18 साल वाली नोरा सुशी ऐसे खा रही है जैसे पहली बार कोई इतनी टेस्टी चीज टेस्ट कर रही हो। आंखें चमक रही है। अच्छा है, तुम खुद क्यों नहीं खा रहे? तुम्हें खाते हुए देखना ही एंटरटेनिंग है। क्या देख रहे हो? अजीब हो? क्या अपनी वाइफ को खाते हुए देखना अजीब है? मुझे अपनी वाइफ कहना बंद कर सकते हो? फिर क्या बुलाऊं? मैं उसका नाम ही लेता हूँ क्योंकि उसकी मेमोरी में मैं उसे हमेशा नोरा या सिर्फ हे कहकर बुलाता था, कभी कुछ और नहीं। लेकिन अब मैं उसे मेरी वाइफ कहता हूँ और ये 2 वर्ड्स हर बार उसके दिल पर जोर से लगते हैं। स्कूल में तुम मुझे क्या बुलाते थे? तुम्हारा नाम? बस तुम्हारा पूरा नाम? हाँ नोरा। क्या स्कूल में तुम्हें कभी कोई पसंद था? वो प्राइवेट बात है। वो जेलस हो गई। जिस लड़के को वो 18 साल की उम्र से चुपके चुपके पसंद करती थी, उसने अभी माना कि उसे स्कूल में कोई पसंद था, लेकिन बताया नहीं कौन। ठीक है, मत बताओ। अचानक इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? मैं अपसेट नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हारी चॉपस्टिक्स प्लेट के अंदर घुसने वाली है। मेरा पेट भर गया। तुमने सिर्फ सैल्मन के 3 पीसेस खाए हैं, बस इतना, और पेट भर गया। जिस नोरा को मैं जानता हूँ वो अकेली पूरी सशिमी प्लेटर, एक बोल उडॉन और साइड में टेम्पुरा भी फिनिश कर देती है। छोटा सा स्टमक है। वो लड़की कौन थी जो तुम्हें पसंद थी? हाई स्कूल में वो तुम ही थी। क्या तुम रो रही हो? मैं नहीं रो रही। फिर आंखें लाल क्यों हो गई? खाना स्पाइसी है, इतना स्पाइसी कि आंखों में आंसू आ गए। चलो मैं कोई ट्रिक नहीं कर रहा, मैं बस एक चीज टेस्ट करना चाहता हूँ। क्या 18 साल वाली नोरा अब भी वही लड़की है जो हॉरर मूवी देखते वक्त बिना डरे सनफ्लावर सीड्स खाती रहती थी? क्योंकि अगर वो डर रही है तो हर हॉरर मूवी देख चुकी नोरा और मुश्किल से कोई हॉरर मूवी
मूवी देखने वाली नोरा दोनों बिल्कुल अलग इंसान है। मैं नहीं डर रही। फिर मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे और नहीं देखना। डरो मत, मैं हूँ ना। इस पल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ चुरा रहा हूँ। वो मेरी वाइफ है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ चुरा रहा हूँ। एक 18 साल की लड़की की धड़कन। शायद मूवी देखने नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पहले हॉरर मूवीज बहुत पसंद थी? पहले? मेरा मतलब वक्त के साथ टेस्ट बदल जाता है। बस थोड़ा सा था कि मेरा राज खुल ही जाता। चलो कुछ पीने चलते हैं। ठीक है, क्या लोगी? तुम चूज करो। तुम खुद कभी चूज ही नहीं करती। मुझे नहीं पता आजकल क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। हाय, एक पीच ओलोंग टी देना प्लीज। जुबान फिसल गई। ट्रेंडिंग वर्ड ने उसका राज खोल दिया। अगर वो नॉर्मल 28 साल की होती तो उसे कैसे नहीं पता होता कि अभी कौन सी ड्रिंक्स पॉपुलर है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत टेस्टी है। जब 28 साल वाली नोरा को कोई चीज पसंद आती है तो बस सीधा सा नॉट बैड बोलती है, लेकिन 18 साल वाली नोरा की आंखें चमक उठती हैं। वो एक्साइटमेंट में बोल पड़ती है, ये तो अमेजिंग है, और बार बार सिप लेती रहती है। अभी अंदर मत आना, मैं बाथरूम में क्यों आऊंगा? हम पहले साथ में शावर लेते थे। सच कहूँ तो वही मुझे जबरदस्ती अंदर खींच लेती थी। अब बाथरूम के मामले में उसने बिल्कुल क्लियर बाउंड्रीज बना दी है। ठीक है, तुम पहले जाओ। वैसे पहले ही बता देता हूँ, ये बहुत प्राइसलेस है, बिल्कुल प्राइसलेस। वो आज की पूरी डेट अपने पुराने सोशल अकाउंट पर लिख रही है। हर एक लाइन में एक 18 साल की लड़की की घबराहट और धड़कन महसूस होती है, जो अपने हमेशा से पसंद लड़के से और ज्यादा प्यार करने लगी है। उस रात वो सो ही नहीं पाई क्योंकि मेरा हाथ उसकी कमर पर था। मैं तो बस हमेशा की तरह आदत से उसे पकड़कर सो रहा था। मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन उसके लिए ये पहली बार था जब किसी लड़के ने उसे इस तरह बाहों में लिया था। उसका दिल तो शायद जोर जोर से धड़क रहा होगा। तुम मेरी सांसों की हवा हो, तुम्हारे बिना मैं मुश्किल से सांस ले पाता हूँ, लेकिन तुम ही वो फासला भी हो जिसे मैं सबसे ज्यादा डरता हूँ। मैं पूरी रात जागता रहा, एक ऐसी एक्साइटमेंट के साथ जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की सीक्रेट डायरी मिल गई हो जो उसने सिर्फ तुम्हारे बारे में लिखी हो। हर पेज सिर्फ मेरे बारे में है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं ये सब पढ़ रहा हूँ। वो चुपचाप मेरी वजह से अपनी हर धड़कन लिख रही है, उस सीधी और रॉ ऑनेस्टी के साथ जो सिर्फ एक 18 साल की लड़की में होती है। जाओ शावर ले लो नोरा, कल मैं तुम्हें कुकिंग सिखाऊंगा। अचानक क्यों? कुछ दिनों से तुम्हारी कुकिंग ठीक नहीं चल रही ना? मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ ताकि तुम दोबारा वैसे ही बना सको। ठीक है, ये लड़की हद से ज्यादा क्यूट है। आज हम टोमेटो एग स्टर फ्राई बनाएंगे। बहुत सिंपल है। सबसे पहले एग्स क्रैक करो। ठीक है, टेंशन मत लो। चॉपस्टिक से शेल निकाल लो। नहीं, रहने दो, इसे फेंक दो और दोबारा शुरू करते हैं। क्या मैं इतनी स्टूपिड हूँ? नहीं, पहली बार में सबका ऐसा ही होता है। मेरा मतलब इस डिश को पहली बार बनाते वक्त हल्के से ऐसे, हाँ बस ऐसे ही। फिर अब थोड़ा सॉल्ट डालो। कितना? इतना सा। ग्रिप थोड़ा और टाइट। गुड। नाइफ स्मूथली चलाओ, बराबर कट्स। गुड जॉब। मैं खुद कर सकती हूँ, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। ऐसा मत करो। क्या? इतना पास मत खड़े हो। इतना पास खड़ा नहीं रहूंगा तो सिखाऊंगा कैसे? तुम बस बोल दो, मैं खुद कट कर लूंगी। ठीक है, ठीक है। थोड़ा लेफ्ट की तरफ कट करो। हाँ वही। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये बहुत टेस्टी है। तुम बस मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो। नहीं, सच में है। खुद टेस्ट करके देखो। अरे ये तो बहुत सॉल्टी है। बस थोड़ा सा सॉल्ट ज्यादा हो गया। अगली बार थोड़ा कम डालना। तुम्हें पता था ये सॉल्टी है, फिर भी तुमने टेस्टी बोला। मेरी वाइफ जो भी बनाती है वो टेस्टी ही होता है। उसका दिल एकदम पिघल गया। तुम्हें पता भी है तुम कितनी अडोरेबल हो। मेन लीड कितना हैंडसम है। प्लीज प्लीज, इसे क्या हो गया? क्या वो हैंडसम नहीं है? ठीक ठाक है। फिर तुम्हारे हिसाब से हैंडसम कौन है? मैं। कितना कॉन्फिडेंस है? क्या तुमने मुझसे शादी इसलिए नहीं की थी क्योंकि तुम्हें मैं हैंडसम लगा था? कोई सोशल साइंटिस्ट शायद इसे टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट्स का सॉफ्ट होना बोलेगा। मैं इसे बस एक गेम कहता हूँ। गुड नाइट। पहली बार हाथ पकड़ा। ठीक है, टेक्निकली पहली बार नहीं, हम 1000 बार हाथ पकड़ चुके हैं, लेकिन उसके लिए ये पहली बार है। ये किसी भी रियलिटी डेटिंग शो से ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इस बार मैं खुद इस कहानी का हिस्सा हूँ। उसके मैसेजेस बिल्कुल सिंपल और नॉर्मल होते हैं, लेकिन हर लाइन में हल्की सी नर्वसनेस छुपी होती है, जैसे वो धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर चेक कर रही हो। आज ऑफिस में बिजी थे? आज वेदर कितना अच्छा है? वॉक पर चलना है? तुम्हें किस टाइप के नूडल्स पसंद है? स्पाइसी या नॉन स्पाइसी? वो मेरी पुरानी पोस्ट्स देख देख कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि मुझे क्या पसंद है। ये इतना क्यूट है कि मेरा मन करता है उसके बाल बिगाड़ दूं। मैंने तुम्हारी फीड की पुरानी पोस्ट्स देखी और लगता है तुम्हें स्पाइसी फूड बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी है। तुम हर बार यही बोलते हो क्योंकि हर बार वाकई टेस्टी होता है। मुझे ऑनेस्टली रेटिंग दे सकते हो? सच बोलूं तो टोफू थोड़ा टूट गया है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, लेकिन टेस्ट काफी सॉलिड है। स्पाइस लेवल भी सही है, 10 में से 7, सिर्फ 7 आउट ऑफ 10। 7 सच में काफी अच्छा स्कोर है। इसका मतलब है वो धीरे धीरे अपना दिल खोल रही है। अभी भी उसे फ्लर्ट करना नहीं आता, लेकिन अब वो मुझसे दूर भी नहीं भाग रही। आज जल्दी घर आ जाना। ठीक है, मैं कोई सेंट नहीं हूँ, लेकिन अभी मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। तुम आ गए? तुमने प्रॉमिस किया था जल्दी आओगे। मुझे पहले शावर लेने दो। रुको, मैं एक ज्वेलरी स्टोर के पास से गुजर रहा था और ये देखा। मुझे लगा तुम पर अच्छा लगेगा। मेरे लिए? और किसके लिए? लेकिन आज तो कोई ओकेजन भी नहीं है, तो क्या गिफ्ट सिर्फ हॉलीडेज पर ही दिए जा सकते हैं? क्या ऐसा कोई रूल है? थैंक यू। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। उस पल मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, अगर मुमकिन होता तो मैं चाहता कि वो हमेशा ऐसी ही रहे, इसी 18 साल वाली सोल के साथ। हाँ, ये गलत सोच है, लेकिन उसकी स्माइल इतनी प्योर, इतनी साफ है। फाइनली तुमने फोन उठाया। क्या हुआ? क्या मतलब? घर पर कुछ हुआ क्या? घर में सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया और वाटर हीटर ने बहुत जोर की आवाज की। मैं इतना डर गई और सारी लाइट्स बंद हो गई। पैनिक मत करो, बस ब्रेकर ट्रिप हुआ है। ब्रेकर बॉक्स फ्रंट डोर के पास शू रैक के बगल में है। पैनल खोलो। मिल गया, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा स्विच ऑन करना है। लेफ्ट से तीसरा, उसे ऊपर पुश करो। कौन सा लेफ्ट? मेरा लेफ्ट या सामने वाला लेफ्ट जो तुम्हारे सामने है? हो गया, लाइट्स आ गई।
लेकिन वाटर हीटर अभी भी आवाज कर रहा है। वो ऑटोमेटिक हीटिंग की आवाज है, बिल्कुल नॉर्मल है, टेंशन मत लो। सच में मुझे लगा कुछ बहुत बुरा हो गया। तुमने पहले फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने इतनी बार कॉल किया, मैं मीटिंग में था, फोन साइलेंट पर था। अगली बार टेक्स्ट कर देना, नोटिफिकेशन देख लूंगा, थैंक यू। वो सिर्फ 18 साल की है, अचानक एक ऐसे घर में आ गई जिसे वो बिल्कुल नहीं जानती। उसे कुछ यूज करना नहीं आता, फोन भी अनफेमिलियर है, घर के अप्लायंसेस का भी कोई आइडिया नहीं, और अगर वो बाहर निकल जाती तो उसे रास्ते भी नहीं पता होते। ट्रिप मेकर, वाटर हीटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ये सब एक 18 साल की लड़की के लिए बिल्कुल नए थे, और वो पिछले 9 दिन से ये सब अकेले हैंडल कर रही थी। मुझसे एक शब्द तक नहीं बोला आज तक, जब वो और कंट्रोल नहीं कर पाई। क्या हुआ, आज और कोई मीटिंग तो नहीं है? नहीं, क्या बात है? कुछ नहीं, बस पूछ रहा था। और इतना सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। तुम घर कैसे आ गए? क्या तुम्हें अभी ऑफिस में नहीं होना चाहिए था? पागल लड़की, अगली बार डर लगे तो सीधा मुझे कॉल करना, सब कुछ अकेली मत सहना। मैं अकेली सह नहीं रही थी। 14 मिस्ड कॉल्स, ये बताता है तुम कितनी डर गई थी। बस मुझे घर में अकेला रहने की आदत नहीं है, अब से जल्दी घर आ जाया करो। जरूरत नहीं, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तुम 18 साल की हो, माइनर को घर में अकेला नहीं छोड़ते। हाई स्कूल में तुम्हारी सबसे अच्छी फ्रेंड कौन थी? लाइन, वो मोटी सी जो हमेशा क्लास में चुपके स्नैक्स खाते हुए पकड़ी जाती थी। हाँ, हाई स्कूल में लाइन सच में काफी हेल्दी थी, लेकिन अब वो स्लिम हो गई है। उसकी मेमोरी में लाइन अब भी वही मोटी सी लड़की है। अब वो मोटी नहीं है, काफी फिट हो गई है। ग्रेजुएशन के बाद उसने बहुत वेट लूज किया। अच्छा, अब वो क्या करती है? उसने कंपनी शुरू की है, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? 2014 में जब वो 18 साल की थी, उसके लिए ई कॉमर्स का मतलब शायद सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स तक ही था। लाइव स्ट्रीम सेलिंग के बारे में उसे बिल्कुल पता नहीं था, बस ऑनलाइन चीजें बेचना। और तुम अब क्या करते हो? आर्किटेक्चर। तुमने आर्किटेक्चर पढ़ा था? हाँ, कॉलेज में आर्किटेक्चर ही मेरा मेजर था। हाँ, लेकिन तुम्हारी ग्रेड्स के साथ तुम सोच रही हो ना, इतने बुरे मार्क्स के बाद भी एडमिशन कैसे मिल गया? सीनियर ईयर में मैंने सब बदल दिया। हाँ, तुमने इतना इंप्रूव कर लिया? हाँ, क्योंकि एक दिन मैंने उसे अपनी फ्रेंड से ये कहते हुए सुना था कि उसे अच्छे मार्क्स वाले लड़के पसंद है। एक लड़के को मेहनत करने के लिए बस इतनी मोटिवेशन ही काफी होती है। इतना सिंपल था। ऑफ कोर्स मैंने ये बात कभी उससे नहीं बताई। तो उस साल तुमने अचानक कैसे बदल गए? बस सीनियर ईयर में होश आ गया, क्लास में लास्ट से उठकर रैंकिंग में टॉप 10 तक पहुंच गया। शायद झूठ बोल रहे हो, मानो या ना मानो, जूनियर ईयर में तुम्हारे मैथ्स टेस्ट में सिर्फ 19 मार्क्स आए थे। वो इसलिए क्योंकि मैंने सारे मल्टीपल चॉइस में सिर्फ सी ऑप्शन भर दिया था। तो एग्जैक्टली तुमने कैसे कर दिखाया? ये मत कहना कि किसी लड़की की वजह से। वही मैं तुम्हारे लिए बेटर बनूंगा वाला ड्रामा ट्रोप। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं सच में ऐसा बोलता तो तुम्हें चीजी लगता? तो फिर नहीं बोलूंगा। बोलो, मैं बोल चुका हूँ। नहीं बोले। मैं पूछ रही हूँ, तुम ऐसा सोचते थे तो क्या सच में मेरी वजह से? मैंने सीनियर ईयर में इसलिए पढ़ाई शुरू की क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी फ्रेंड से कहते सुना था कि तुम्हें अच्छे मार्क्स वाले लड़के पसंद हैं। ये काफी अच्छा बना है। इस बार मैंने सॉल्ट ज्यादा नहीं डाला। टॉपिक मत बदलो। मैं टॉपिक नहीं बदल रहा, मैं तुम्हारी कुकिंग की तारीफ कर रहा हूँ। जो तुमने अभी बोला उसका हर वर्ड सच था। डैश, ऐसे अचानक कितनी डेंजरस लाइंस मत बोला करो। क्या हुआ? मेरा दिल इतना सब हैंडल नहीं कर सकता। तुम मेरा फोन देख रहे थे, तुमने फोन मेरे सामने ही पकड़ा हुआ था, तो मैं कैसे ना देखता? तुम्हें आंखें बंद कर लेनी चाहिए थी। मेरी आईलिड्स इतनी मोटी नहीं है, मैंने अभी कुछ नहीं देखा, तुमने क्लियरली देखा था। तुमने एनिवर्सरी वाले रोड साइड स्टॉल के रोजेस वाली पोस्ट भी देख ली थी। तुमने तो उसे सिंसेरिटी के फुल मार्क्स भी दिए थे। वो अपना पुराना सोशल अकाउंट देख रहा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि 28 साल का वो कैसा इंसान था, और उन पुरानी पोस्ट से अपनी शादी के बारे में जान रहा था। और उन पोस्ट्स का टून देखकर एक बात क्लियर थी, 28 साल वाला वो उससे बहुत प्यार करता था, और 18 साल वाला वो इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर उस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहा था जो उसने कभी खुद जिया ही नहीं था। फिर धीरे धीरे खुद को उसी रिलेशनशिप में रखकर उसमें पूरी तरह डूबता जा रहा था। मैं चुप हो जाता हूँ। क्या तुम पहले भी मेरे लिए फ्लावर्स लाते थे? कभी कभी। कौन से? ज्यादातर रोजेस, कभी कभी लिलीज। तुम्हें कभी फर्क नहीं पड़ा, और मुझे भी नहीं। एक बार तुमने कहा था फ्लावर्स कितने महंगे हैं ये मैटर नहीं करता, उन्हें लाने का जेस्चर मैटर करता है। क्या मैंने सच में इतनी स्वीट बात बोली थी? बिल्कुल। तो फ्यूचर में क्या? बोल दो ना, क्या तुम तब भी मेरे लिए फ्लावर्स लाओगे? अगर तुम चाहो तो मैं रोज ले आऊंगा। किसने कहा मुझे रोज चाहिए? मैं बस पूछ रही थी। ठीक है, बस पूछ रही थी। तो फिर मैं कभी कभी ले आऊंगा, मन हो तो ले आना। तो कल ले आता हूँ। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। तो फिर परसों? बस इतना काफी है। डैश डैश, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो कन्फेशन करने वाली थी। मैं? रहने दो, कुछ नहीं, गुड नाइट। वो उसे बताना चाहती थी कि उसकी सोल वापस 18 साल की हो गई है, लेकिन वो कह नहीं पाई। उसे डर था कि अगर उसने सच बोल दिया तो वो उसे पागल समझेगा, और उसे इस बात का और भी ज्यादा डर था कि अगर ये नाजुक सा बैलेंस टूट गया तो फिर सब कुछ पहले जैसा कभी नहीं होगा। ये रिश्ता धीरे धीरे बना था, रेजिस्टेंस से एक्सेप्टेंस तक, एक्सेप्टेंस से डिपेंडेंस तक। अगर वो अब कन्फेस करती तो सब कुछ फिर से जीरो पर आ जाता, और वो ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी, ना ही वो। नोरा, क्या चल रहा है? तुमने 2 हफ्तों से फीड पर कुछ पोस्ट नहीं किया, ना मैसेजेस का रिप्लाई दे रही हो, ना कॉल्स उठा रही हो। मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ हो गया, जैसे मैंने इस बारे में सोचा ही ना हो। मैं आज सिर्फ तुम्हें चेक करने आई थी। मीरा आ गई थी। हे डैश, बहुत टाइम हो गया। तुम्हारी वाइफ को क्या हो गया है आजकल? वो तो बिल्कुल गायब ही हो गई है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे कोल्ड हो गया था, इसलिए घर पर रेस्ट कर रही थी। कोल्ड? मुझे तो काफी ठीक लग रही है, अब लगभग ठीक हो गई है। ठीक है, लेकिन नोरा, तुमने हद कर दी। मैंने तुम्हें इतने सारे टेक्स्ट भेजे और तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। सॉरी, मेरा फोन कुछ दिनों से प्रॉब्लम कर रहा था। कैसी प्रॉब्लम? सिस्टम अपडेट के बाद एक ग्लिच आ गया था। अब तो ठीक हो गया ना नोरा? हाँ, अब ठीक है। पिछले हफ्ते यारा ने जो डिनर प्लान किया था, तुम लोग आ रहे हो ना, वही जगह जहाँ हम पहले
पहले गए थे, वो हॉटपॉट वाला रेस्टोरेंट याद है? अभी कुछ टाइम तक वो बाहर खाना नहीं खाएगी, उसका थ्रोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। अरे डरा ही दिया था। तुम्हें मीरा याद नहीं है? मुझे याद है, बस कुछ दिनों से थोड़ा अजीब फील कर रही हूँ, थोड़ी एब्सेंट माइंडेड सी। मुझे पता है। भूख लगी है? बाहर खाएंगे या घर पर कुक करें? घर पर ही कुक करते हैं। जिस दिन उसने उसे दिया था उस दिन से वो उसे हर रोज पहनता है। उसने एक बार भी इसे उतारा नहीं। भूख लगी है? मैं ठीक हूँ। प्यास लगी है? फिर मैं तुम्हारे लिए हॉट कोको बना देता हूँ। अच्छा है, और कुछ चाहिए? नहीं। ओवर टाइम खत्म होते ही घर आ जाना, ज्यादा लेट मत होना। ठीक है। क्या कर रहे हो? फोटोज ले रहा हूँ। हो गया? दिखाओ। नहीं। क्यों? बहुत खराब आई हैं। ये वाली तो अच्छी है। इसमें अच्छा क्या है? इसमें मेरी नाक कितनी बड़ी लग रही है। तुम्हारी नाक तो बहुत छोटी है। देखो, बस लाइटिंग थोड़ी ऑफ है, सब ठीक है। बस करो डैश। तुम्हारी चॉइस बहुत बेकार है। मैं तुम्हारी फोटो कैसे लूं? इधर आओ, विंडो के पास खड़ी हो जाओ। यहाँ लाइट अच्छी है, हिलना मत। एक स्माइल दो। तुम नॉर्मली कैसे स्माइल करती हो? मुझे नहीं पता। स्माइल करते वक्त कौन सोचता है कि कैसे स्माइल करनी है? तो फिर कोई खुश वाली बात सोचो, जैसे पहली बार जब तुमने पीच ओलोंग टी टेस्ट की थी। अच्छा, ये देखो, क्या ये सच में मैं हूँ? और कौन होगा? मेरी खुद की सेल्फी से इतनी अच्छी कैसे लग रही है? क्योंकि मैंने क्लिक की है। कितने शेमलेस हो। मैं तो बस कपड़े ढूंढ रहा था। तुमने कुछ पहना क्यों नहीं है? बाहर आने से पहले कपड़े उठा सकती थी। ये हमारा बेडरूम है। लेकिन जल्दी कपड़े पहन लो, जल्दी। हो गया। प्लीज अब से थोड़ा केयरफुल रहना। किस बात का केयरफुल? इस बात का कि तुम कैसे कपड़े पहनती हो। क्या मुझे अपने ही घर में बिना कपड़ों के घूमने के लिए किसी की परमिशन चाहिए? क्या हुआ? 2 बार देखना काफी नहीं था? दोबारा उतार दूं ताकि तुम और देख सको? मैं इस फीलिंग को कैसे एक्सप्लेन करूं? जैसे कोई अपनी वाइफ को चीट कर रहा हो, लेकिन जिसके साथ चीट कर रहा है वो भी उसकी वही वाइफ है, और उस वाइफ की सोल अभी 18 साल की है, जो हर चीज को लेकर क्यूरियस और शर्मीली है। ये फॉरबिडन थ्रिल और स्वीटनेस का कॉम्बिनेशन सच में एडिक्टिव है। सोने का टाइम हो गया। ठीक है डैश, तुम्हारी बॉडी तो ठीक है ना? आज तुमने मुझे किस किया था? सुबह ऑफिस जाते वक्त फोरहेड पर किस किया था। मुझे पता है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। अभी का क्या? वो किस मांग रही है। 18 साल वाली नौरा पूछ रही है कि क्या आज वो उसे किस करेगा। अभी का क्या? आज अभी तक नहीं किया ना? वाला, असली वाला। कौन सा वाला? लिप्स वाला? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। देखो नौरा, अब से अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो सीधा बोल दिया करो, इतना घुमा फिराकर कहने की जरूरत नहीं। कौन घुमा फिराकर बोल रहा है? मैं बस, मुझे लगा तुमने आज वाली अपनी जरूरी चीज कंप्लीट नहीं की। कौन सी चीज? डेली चेक इन। अच्छा, तो तुम मेरा डेली चेक इन भी हैंडल कर रही हो। चेक कंप्लीट हो गया? हाँ, बस चेक कर रही थी तुम ठीक हो या नहीं। सब हो गया? पक्का दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं? नहीं। उस दोपहर के किस के बाद उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे गले से बाहर आ जाएगा। क्या 18 साल की उम्र में पहले किस के बाद पूरी रात नींद ना आना नॉर्मल है? तुमने नॉक क्यों नहीं किया? ये लिविंग रूम है, तुम किचन में नहीं थी। मैं बस पानी लेने आया था। मत देखो, मुड़ जाओ। ये बहुत ही कमजोर बहाना था। उसकी क्लोजेट में कम से कम 100 आउटफिट्स थे, लेकिन उसने उसे इस बात पर कुछ नहीं कहा। तुम मेरी शर्ट क्यों पहने हुए हो? मेरे सारे कपड़े वॉश में हैं, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं था, और काउच पर तुम्हारी शर्ट दिख गई। ठीक है, अब मुड़ सकते हो। मैंने सच में सिर्फ इसलिए पहनी क्योंकि मेरे सारे कपड़े वॉश में थे। मैं मान लेता हूँ, तुम्हारे एक्सप्रेशन से तो बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं तुम्हारी बात मानकर ही ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। डैश, जब तुम स्माइल करते हो ना, तुम्हारे लिप्स एक तरफ टिल्ट हो जाते हैं, पता है? इससे बिलीव करना नहीं कहते, इससे मजाक उड़ाना कहते हैं। ये जेंटल स्माइल है, जेंटल मेरी तरफ से। शांत हो जाओ। अभी उसकी सोल सिर्फ 18 साल की है, उसे धीरे धीरे ही आगे बढ़ना था, लेकिन इतना कंट्रोल कौन कर सकता है? कम से कम कोई तो है जो मुझे मिस करता है। तुम्हारी खुशबू मिस करता है, तुम्हारा आई लव यू बोलना मिस करता है। वो सिर्फ एक बार हुआ था, लेकिन वो उसे कभी नहीं भूल पाया। तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ। उसकी आईब्रो हल्की सी उठी। फोटो में दोनों मुस्कुरा रहे थे। खुशियों, धूप और बीच से भरी हुई तस्वीर। सफेद वेल रेत पर लहरा रही थी। वो पीछे से उसे हक किए हुए थी और उसका गाल उसकी पीठ से लगा हुआ था, और अब वो काउच पर बैठी उस खुशी को देख रही थी जो उसने कभी खुद जी ही नहीं थी, और चुपचाप रो रही थी। नौरा, क्या हुआ? डैश, जब तुमने उससे शादी की थी क्या तुम खुश थे? क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करती थी? बहुत अच्छा। कभी कभी थोड़ी गुस्से वाली थी, लेकिन बहुत अच्छी थी। क्या उसने ऐसा कुछ किया जिससे तुम अपसेट हुए हो? उसने मेरे एयरपॉड्स वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे, बस इतना ही। उसके लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसका दिल टूट गया था। अगर एक दिन वो बदल जाए तो? बदल जाए मतलब? मेरा मतलब अगर वो पहले जैसी ना रहे, कोई ऐसी इंसान बन जाए जिसे तुम पहचान ही ना सको, क्या तुम उसे फिर भी एक्सेप्ट कर पाओगे? जब तक वो नोरा है, मेरे लिए बस वही काफी है। वो चाहे जैसी भी हो जाए, 18 की हो या 80 की, वो मेरी वाइफ ही रहेगी। और अगर वो 28 साल की ही ना रहे, अगर वो सच में, उम्र चाहे जो भी हो, तुम फिर भी तुम ही हो। तुम मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों करते हो? क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। लेकिन मैं, चाहे तुम जो भी हो, तुम मेरी वाइफ हो। मुझे बस इतना ही जानना है। डैश, मुझे थोड़ा और जोर से हक करोगे? मुझे लगता है मैं छोड़ना ही नहीं चाहती। तो मत छोड़ो, लेकिन तुम्हें घिन नहीं आती? मेरी नाक का सब तुम्हारी शर्ट पर लग रहा है। ये पहली बार नहीं है जब तुमने मेरे साथ ऐसा किया हो। लगता है पुरानी वाली मैं काफी मैसी थी, बहुत मैसी, अभी से भी ज्यादा। अब तुम पहले से कहीं ज्यादा क्यूट हो। आज सुबह का डेली चेक इन, पहली बार उसने खुद पहले उसे किस किया। पहले सिर्फ किस लेती थी, अब खुद से शुरू भी कर दिया। फ्रॉग पक चुका है? नहीं, फ्रॉग पका नहीं, फ्रॉग तो खुद ही पॉट में कूद गया। काउच इतना बड़ा नहीं है ही नहीं। काउच तो 10 फीट का एल शेप्ड सेक्शनल है, आराम से 10 लोग बैठ सकते हैं। थोड़ा जेंटली। मेरी लेग्स नम हो गई हैं। क्या तुम्हें लगता है मैं हैवी हूँ? नहीं, तुम बहुत लाइट हो। फिर नम से क्या मतलब था? रहने दो, जो बोला वो भूल जाओ। क्या देख रहे हो? तुम्हें देख लिया ना? अभी नहीं। और अब तो तुम दिख ही नहीं रही, तो देखना बंद करो। पीछे क्यों हट रहे
रहे हो? डेली चेक इन। तुम्हारी खुशबू याद आ रही है, तुम्हारा बोलना याद आ रहा है। क्या कर रहे हो? क्या ये चीटिंग है? तुम मुझे किस करके भाग गई? ये फेयर नहीं है। अब मेरी बारी। तुम मेरी सबसे रेयर और प्रेशियस हो। डेली चेक इन कंप्लीट। तुम्हें तो बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, बहुत स्वीट है। क्या हुआ? तुम्हारी मॉम को कॉल आया था। मेरी मॉम बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन है। उनकी 28 साल वाली नोरा के साथ अच्छी बनती है, लेकिन 18 साल वाली नोरा उन्हें बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाती। उन्होंने कहा अगले वीकेंड डिनर के लिए आ रही हैं। फिर मुझसे पूछने लगी काम कैसा चल रहा है, प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था वो किस बारे में बात कर रही हैं। मैं बस हाँ करती रही। शायद उन्हें लग गया कुछ गड़बड़ है। कहने लगी मैं हर बात पर अटक अटक कर बोल रही थी। टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगा। मैं उन्हें कॉल करके डिनर पोस्टपोन कर देता हूँ। उन्हें डाउट नहीं होगा? नहीं, मैं बस बोल दूंगा हम दोनों काफी बिजी हैं। ये सबसे करीब था जब वो सच बताने वाली थी, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। पैनिक मत करो, मैं हूं ना। मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का? कि सच पता चल जाएगा। कौन सा सच? कि मैं वो नोरा नहीं हूँ जिसे तुम जानते हो। तुम ही नोरा हो, चाहे कोई भी आए, तुम ही रहोगी। बाकी सब मुझे संभालने दो। मॉम, हम अगले वीकेंड नहीं आ पाएंगे। ऑफिस में प्रोजेक्ट चल रहा है, लगातार ओवर टाइम करना पड़ेगा। और नोरा कैसी है? दिन में घर का काम करती रही, उसे कोल्ड हो गया था, गला भी खराब है, इसलिए उसका ध्यान रखना। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर उसकी 18 साल वाली सोल हमेशा इसी बॉडी में रह गई तो अगर वो कभी वापस ना आई तो शायद उसे सुकून ही मिलेगा। जब कोई तुम पर इतना डिपेंड करे तो वो फीलिंग थोड़ी गलत सी लगती है, बस थोड़ी सी, लेकिन साथ ही बहुत खुशी भी देती है। 3 डिशेज और एक सूप आज का स्पेशल है। डे 27 जब से मैं तुमसे मिला हूँ, इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्लासमेट नोरा, तुमसे मिले हुए 27 दिन हो गए हैं और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी कुकिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आ गई है। कितने इरिटेट करते हो। अच्छा, टीज करना बंद करता हूँ। तुम्हारे साथ गुजरा हर दिन मुझे खुश करता है। बड़े स्वीट टॉकर हो। ये रिब्स टेस्ट करो, अच्छे हैं। तो ये सच है। सॉल्टी होने के बाद भी तुम अच्छा इसीलिए बोलते हो क्योंकि मैंने बनाया है। तो तुम भी खाओ एक और बाइट। इतना सॉल्ट खिलाओगी कि मेरी जान ही ले लोगी। सॉल्ट भी खा लूंगा। डैश, तुम दोनों रात को यूजुअली क्या करते थे? सोते थे। वो उसी बात के बारे में पूछ रही थी। उसे नहीं पता था कि क्या वो लोग रात में भी ऐसा ही करते थे। उसे क्यूरियोसिटी तो थी, लेकिन सीधा पूछने में शर्म आ रही थी। क्या ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे मूवीज में दिखाते हैं, इतना सटल? और जो इतना सटल नहीं होता वो कैसा होता है? तुम्हारी एज कितनी है जो ऐसी चीजें देखते हो? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारी आईडी में 28 लिखा है। तुम इतनी बड़ी हो कि ये सब देख सकती हो। मैंने बस एक क्वेश्चन पूछा और तुम इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो। ठीक है, सीधा पूछ लेती हूँ, क्या हम दोनों के बीच पहले कभी? हाँ, क्या तुम यही पूछना चाहती थी? वो पूरी रात करवटें बदलती रही, एक पल भी चैन से नहीं सो पाई। मैंने कहा था ना मैं प्रेजेंट पे जीना चाहती हूँ। इसका मतलब था कि वो रेडी थी। डैश, क्या तुम मुझे किस करोगे? आज के लिए इतना ही काफी है। मैं रेडी हूँ। किस चीज के लिए? एक नई कैमिजोल। नोरा, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? हाँ, मैं 28 साल की हूँ, एक अडल्ट हूँ और हम शादीशुदा हैं। सब लीगल है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, मुझे बस डर है कि बाद में तुम रिग्रेट करोगी। मैं रिग्रेट नहीं करूंगी, ना आज ना कल। अगर हम शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल शुरू से करते हैं। पहले हाथ पकड़ना, फिर हग, फिर किस, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आज से। डैश, तुम कितने जेंटल हो। डैश, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लगता है? नहीं, सच में करती हूँ। तुम्हारा हर वर्जन मुझे पसंद है। क्या कर रही हो? तुम्हें सोते हुए देख रही हूँ। कब से? 40 मिनट से। तुम सोते वक्त हल्का सा मुंह खोल लेते हो और कभी कभी दांत भी पीसते हो। पहले वो उसके टच करते ही दूर भाग जाता था, अब वो खुद उसके ऊपर चढ़कर 40 मिनट्स तक उसे देखती रहती थी। अब बस उसके पास चिपक कर रहना चाहती थी। मुझे किस करो बस। अब उसका बचना मुश्किल था। जब 18 साल वाली नोरा किसी को दिल दे देती थी तो वो 28 साल वाली नोरा से भी ज्यादा सीधी और जिद्दी होती थी। एक बार किसी को पसंद कर लिया तो बस कर लिया। जब मन करता चिपक जाती, जब मन करता किस मांग लेती। उसे कोई रोक नहीं सकता था। उठने से पहले एक और किस, बस। और नहीं, मेरी सॉफ्टनेस का फायदा उठा रही हो। उस दिन के बाद हर सुबह के पहले 10 मिनट ऑफिशियली किसिंग टाइम बन गए। पहले वो उसके पीछे भागता था, अब खुद पकड़ा जाता था। मैं डिजाइन बना रहा हूँ, तुम अपना काम करो। मैं बस यहीं बैठी हूँ, तुम मेरी आर्म पर बैठी हो। मैं काम कैसे करूँ? कौन सा डिजाइन? मैं कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा। ये सब जानबूझकर कर रही हो। मैं तो बस कंफर्टेबल सीट ढूंढ रही हूँ। सोफा पर 10 कुशन्स पड़े हैं, लेकिन तुम जितने कंफर्टेबल। ठीक है, उसका डिजाइन सबमिशन 2 घंटे लेट हो गया, लेकिन उसके हिसाब से ये वर्थ इट था। आज मैं कुछ अच्छा बना रही हूँ, तुम्हारे घर आने का वेट करूंगी। क्या बना रही हो? नहीं बताऊंगी, सरप्राइज है। तुम्हें जल्दी घर आ जाऊंगा। जाओ, वरना लेट हो जाओगे। कहीं रास्ते में पैसे मिल गए क्या? नहीं। फिर इतनी खुश क्यों हो? सुबह से बिना वजह मुस्कुरा रही हो। तुम्हारी बेटा हाफ अब सेटल हो गई? हाँ। और जो तुम कह रहे थे थोड़ा सॉफ्ट होने वाली बात, अब सब नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब अब सॉफ्ट नहीं रही? नहीं, अब तो और भी ज्यादा। ये सब का मतलब क्या है? इधर मत आना, अभी रेडी नहीं हुआ। मैं पैनिक हो रही हूँ। मत आओ। ये तो नमक है। हाथ जल गया क्या? मैंने शुगर ज्यादा डाल दी, इसीलिए पैन में चिपक गया। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। रेसिपी बिल्कुल फॉलो की थी, मेजरमेंट्स भी सही थे, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? हीट बहुत हाई थी। अगली बार मैं तुम्हारे पास खड़ा रहूंगा। नहीं, मैं खुद करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं बस इमरजेंसी संभाल लूंगा। चलो आज टेक आउट ऑर्डर कर लेते हैं। ज्यादा स्पाइसी मत खाना। मैं स्पाइसी खा सकती हूँ। हिकअप में शर्माने वाली क्या बात है? पहले तो तुम कभी हिकअप्स नहीं छुपाते थे। एक बार तो मेरी मॉम के सामने भी हिकअप आ गई थी। बस करो, जिद्दी तो वो पहले भी थी। 18 साल वाली नोरा की स्पाइसी फूड टॉलरेंस अभी डेवलप नहीं हुई थी। आज रात हो सकता है। मुझे पता है तुम क्या कहने वाले। तो मतलब तुम हाँ बोल रही हो? ऐसा कब हुआ है जब मैंने तुम्हें मना किया? रुको, मैं पहले शावर लेकर आता हूँ। मुझे भी शावर लेना है। तो तुम पहले चली, हम साथ में क्यों नहीं जा सकते? वाह, देखो तो सही, सिर्फ 38 दिन पहले ये लड़की
कि मेरे खिलाफ पुलिस बुलाने का सोच रहे और अब मेरे साथ शावर लेने की बात कर रहे। इस स्पीड से तो मेरा रेंडर टाइम भी कंप्लीट नहीं कर सकता। पक्का, बिल्कुल पक्का। चिल्लाना मत। ठीक, चिल्लाएगा कौन? आज लंच किसके साथ किया था? को वर्कर्स के, लड़के या लड़कियां? दोनों। कोई लड़की प्रीटी थी? बस ठीक ठाक। ठीक ठाक मतलब तुमने देखा तो था। आज के बाद किसी फीमेल को वर्कर के साथ लंच नहीं। तुम बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो रही हो। मैं कंट्रोल नहीं कर रही, मैं तुम्हारी वाइफ, हाँ मेरी। और उसकी पॉजिटिवनेस अब धीरे धीरे सामने आ रही। 1 महीने से ज्यादा वक्त तक उसकी 18 साल वाली सोल इस बॉडी में रहने के बाद उसकी अपनी पर्सनैलिटी और भी क्लियरली दिखने लगी। इंटरेस्ट, मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट में काम। मैंने अपनी पुरानी पोस्ट पर काफी अच्छा लिखती थी। तुम हमेशा से वर्ड्स के साथ अच्छी थी। हाई स्कूल में टीचर तुम्हारे एसेज की बार बार तारीफ करते थे। एक ऐसे था द रिवर इन समर, जो हॉलवे के डिस्प्ले बोर्ड पर लगाया। मैंने वो ऐसे उस समर पढ़ा था जब मैं 16 साल का। नदी का पानी इतना कम था कि नीचे पड़े पत्थरों की लकीरें तक दिख रही। मैं ब्रिज पर खड़ा नीचे देख रहा था, लेकिन जो मुझे दिख रहा वो नदी, वो मेरी खुद की परछाई। तुम्हें ये भी याद है, मैंने उस ऐसे की फोटो चुके से अपने उस पुराने 5 मेगापिक्सल फोन से खींच ली। वो फोटो आज भी मेरे पुराने प्रोफाइल। तब फोटो क्यों? क्योंकि वो तुमने लिखा 16 साल की तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी साफ और इतनी केयरफुली लिखी। हर एक स्ट्रोक, तुम्हारे नाम के पहले वाला छोटा सा कैरेक्टर, उसका वो छोटा सा डाउन स्ट्रोक जो कभी प्रॉपरली बेंड नहीं होता। कितने क्रीप हो तुम्हारी स्पोर्ट डे वाली स्कर्ट में भागते हुए फोटो भी, और क्लास में डेस्क पर सोते हुए साइड प्रोफाइल की फोटो। थोड़ा क्रीपी वाला प्यार यहाँ कितना खूबसूरत लग रहा है। रात की सिटी लाइफ। मौका मिला तो मैं तुम्हें और भी अच्छी जगहों पर ले जाऊं। शंघाई का बंद, हांगकांग का विक्टोरिया हार्बर, वही जगह जहाँ तुम पुरानी वाली मेरे साथ गई। लेकिन मैं फिर से जाना चाहता, इस बार तुम्हारे साथ डैश। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? तुम्हारा पुराना प्रोफाइल, हाई स्कूल वाला अकाउंट तुमने देख लिया? कब? बिल्कुल पहली पोस्ट से। मतलब तुम्हें शुरू से ही पता था कि मैं 18 साल वाली नोरा। हाँ, मुझे पता था तुम 28 साल वाली नोरा नहीं हो, तुम 18 साल वाली नोरा। तुम्हें सब पता, और फिर भी तुमने कुछ नहीं बता। पहले क्यों नहीं बोल? क्योंकि अगर बोल देता तो तुम बहुत डर जा। तुम्हारी उस पोस्ट में तो तुम पुलिस बुलाने की बात कर। अगर मैं उसी वक्त बोल देता कि मुझे सब पता है, तो शायद तुम तुरंत 911 डायल कर। मतलब तुमने पुलिस वाली पोस्ट भी देख ली? हाँ। और क्या क्या देखा तुम? वो चेस्ट एंड एब्स वाली पोस्ट, वो भी देखनी। डैश, मैं तुम्हें मार दूं। और एक लास्ट पोस्ट भी, ये वर्थ, डैश इज वर्थ। इस पर सब कुछ दांव पर लगाया जा सकता। तुमने मेरी एक एक पोस्ट पढ़ी शुरू से आखिर तक। जिस दिन मेरी आंख खुली और मैंने तुम्हें अपने पास सोते देखा था, उस दिन से लेकर सब कुछ। तो ये सब तुम्हारा स्लोबन प्लान? हाँ, सब पहले से प्लान। पहले मूवी डे, फिर तुम्हें कुकिंग सिखाना, फिर वो हेयर क्लिप गिफ्ट कर। हर चीज स्टेप बाय स्टेप, ताकि तुम धीरे धीरे मेरी आदत डाल। शुरू में मुझे लगा तुम बस एक अच्छे हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहे, लेकिन असल में तुम एक 18 साल की लड़की को दोबारा इंप्रेस कर रहे। एक ऐसी लड़की जो डर गई क्योंकि उसकी आंख खुलते ही पता चला कि उसकी शादी उस लड़के से हो चुकी है जो स्कूल में हमेशा लास्ट आ रहा। तुम इतने चालाक कैसे हो सकते? तुमने मुझे हर स्टेप पर खुद ही तुमसे प्यार करने, और तुम वाकई प्यार कर बैठ। तुम बहुत बुरे हो डैश। इसके लिए एक थप्पड़ तो बनता है। तुमने मेरे पुराने प्रोफाइल की हर पोस्ट पर, वो एम्बैरसिंग वाली भी, पुलिस वाली, बस और मत बोल। इतनी मेहनत क्यों की? क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा से प्यार में डालना चाहता। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती। तो आज रात चलो शावर लेते हैं अंदर।